बोट काटू चक्कर काट रहे, बोट नहीं कटेंगे, ये खुश हो रहे हैं। ये हाँ, ये जो संजना वगैरह घूम रही है ना, ये अपने पैसे के तंत्र पे किसी का तेल डला दिया। अभी कल ये सातुड़ में आई थी, कहीं से मतलब ये पता लगा कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर लेके आओ फटाफट, आपके ट्रैक्टर में तेल डाल देंगे। भाई 2,000 रुपया तेल डाल देंगे। ये वो फटाफट लेके आ गया, अड्डे से लेकर नरटेंट तक लेके आना है तो वो लेके आ जाएंगे। तो वो कौन सी बोटों की भीड़ थोड़ा ना है। अब तक लोग जानते थे छत्रपाल को कि चौधरी देवीलाल को इन्होंने कभी हराया था। अब उनके साथ नई चीज आ जाएगी, इनको वोट मिलने हैं 2-2.5 छत्रपाल को। ठीक है। तो लोगों ने ये पता लग जाएगा देवीलाल तो अपने आप हारेगा, छत्रपाल ने तो नहीं रहा था। छत्रपाल का पल्ला क्यों चाहेगा नहीं। अच्छा कोई टक्कर नहीं जी, ऐसा बताऊं तो क्या घोटेला साहब जीतेंगे। अच्छा 10 साल के अंदर कंटिन्यू कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें वो ना जा रहा है। और गांव में गया कम से कम 100-150 आदमी आके तो बाई नेम जानता है, और अगले का घर भी बता देगा भैया आपका घर फलानी जगह है। ऐसा मिलनसार आदमी हल्के को मिलेगा कहीं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इस वक्त बरवाला हलके के अंदर मौजूद हैं। दरअसल बरवाला के कुछ लोग, हलके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ बैठी हुई हूँ काफ़ी वक्त से जानने के लिए कि भाई क्या कुछ माहौल चल रहा है बरवाला के अंदर, किस प्रत्याशी को यहाँ के लोग मजबूत मानते हैं, किसे कमज़ोर मानते हैं, किस प्रत्याशी की क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, सारी चीज़ें जानेंगे, सारे सवाल हम करेंगे और ये तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। बता दूँ आपको, कैंट में फिलहाल जो है मैं मौजूद हूँ और शुरुआत जो है मैं यहाँ से करती हूँ। जी साहब, क्या लग रहा है कैंट से कौन, माफ कीजिएगा, बरवाला से किसको जीतता हुआ आप देख रहे हैं फिलहाल? हम तो जी बरवाड़ा से रामनिवास घुड़ेला जी को विधायक जीतता देख रहे हैं। क्या मजबूती क्या है, क्यों उनकी जीत जो है पक्की मान रहे हो? बंद कर दो तो मैं बोल आपको मैं चलो ठीक है, यानी कि मजबूती जो है आप कुल मिलाकर के घुड़ेला की मान रहे हैं। हाँ घुड़ेला। चलो जी ठीक है। हाँ जी, आपके पास आती हूँ, आप बताओ कि कौन मजबूत लग रहा है फिलहाल बरवाड़ा? ऐसा है जी, रामनिवास गुड़ेला 100% जीतेंगे। क्यों? 10 साल से इतना शरीफ आदमी हल्के में और कोई नहीं। अच्छा। नंबर 2, बीजेपी की जातियों से लोग परेशान और तंग है। इस बात ने भली भांति सभी लोग जानते हैं। भाई इन्होंने कुछ आदमी सरकार के तंत्र जो है सारा, बीजेपी जी सरकार सेंटर से लेकर हरियाणा तक सिर्फ और वोट काटने खातिर कांग्रेस पार्टी के पीछे लगा रखी। इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो कौन है वो तंत्र का, एक बार खुल के नाम लो। तंत्र, मेरी बात सुनो, बीजेपी का सारा तंत्र, जैसे कांडा के सामने बीजेपी ने कैंडिडेट हटा दिया, इसने बीजेपी ने कैंडिडेट हटा दिया तो सीधा मतलब इस बात का इफेक्ट नहीं था भाई अबे चटोला की वो मदद करने लग रहे हैं। भाई वो वहां से हटा दिया, खुलेआम सरेआम उन्होंने कह दिया भाई मैं तो बीजेपी की सरकार में मदद करेंगे। और इसका अलायंस हो रहा कांडा का, अबे चौटाला का, मायावती जी का, सबका अलायंस तो हो रहा है। इससे साफ नजर नहीं आ रहा आप लोगों ने भी भाई ये वोट काटने के चक्कर में कांग्रेस की पार्टी के पीछे लग रही है, इनका कोई वजूद नहीं। चलो वो तो आपने सिरसा की बात कर दी, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ वोट कटेंगे कि नहीं कटेंगे? यहाँ मेरी बात सुनो जी, वोट काटू चक्कर काट रहे, वोट नहीं कटेंगे, ये खुश हो रहे हैं। ये हाँ, ये जो संजना वगैरह घूम रही है ना, ये अपने पैसे के तंत्र पे किसी का तेल डला दिया, वो क्रैब लिया, इनके पास तो क्या चाह रहे हो? इतनी बड़ी रैली खाली तेल में पूरी? ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, रैली तो पीछे बदलाल के कुलदीप ने भी करी थी 10 साल पहले। रैली तो आज कोई कर लो जी, रैली में कोई इतना वो को नहीं जी, रैली तो कोई भी कर सके है। मतलब रैली में वर्चस्व के खाली पीछे पे रैली हो उसका आप हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसका। जो वोटर है ना जी, जो बगैर बुलाए एक मैसेज पे जाने जी, वोट वो है कि ध्यान में एक न्यू भर लो। जैसे मान लिया कह दिया भाई अब हमारा इसमें कोई कूपन सिस्टम को नहीं, हर आदमी अपनी मेहनत से अपने खर्चे से लग रहा है। अच्छा हाँ जी। तो घुड़ेला साहब के साथ बिना खर्चे के साथ लगे हुए हैं? बिल्कुल तन मन से लगे हुए। हाँ जी साहब, क्या लग रहा है माहौल क्या है आपकी बार? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है मैम, यहाँ पर तो और पूरे प्रदेश में ही है। इस तालिबानी हुकूमत से हर हरियाणा वासी जो छुटकारा पाना चाहता है और इसके लिए हम लक्की हैं कि हमें रामनिवास घोड़ेला जैसा एक कर्मठ योद्धा मिला है जो सामाजिक राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से जागरूक है। और बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर आप मान रहे हैं फिलहाल? मैं बीजेपी ने समाज का कोई वर्ग तो नहीं छोड़ा, किसान को मार दिया, कर्मचारी को हाशिए पर धकेल दिया, हर तरह से देश को कंगाल कर रही है। इसलिए इस हुकूमत से हर कोई जो पीछा छुड़ाना चाहता है। टक्कर किसके साथ मान रहे हैं बरवाला के अंदर रामनिवास घोड़ेला? रामनिवास घोड़ेला की टक्कर में यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा हाँ जी। जी साहब,
क्या लग रहा है ये तो टक्कर नहीं मान रहे, आप क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है आपकी बार? कोई टक्कर नहीं जी, ऐसा तो हमने तो देखा है घोड़ेला साहब जीतेंगे। अच्छा और हमने आज से या कैंट के एरिया में जीत जाएगा तो अच्छा मंत्री बन जाएगा, अच्छा काम करवाएंगे। अच्छा, मंत्री बनने की भी उम्मीद है? हम उम्मीद है जी पूरी। अच्छा हाँ, तो ये मैं कई दिनों से फैक्टर सुन रही हूँ भाई, जहाँ भी जाते हैं तो ये कहते हैं भाई घोड़ेला जीत गया तो मंत्री जरूर बनेगा। ये मंत्री के नाम के कितने वोट जो है घोड़ेला के पास आएंगे, क्या लगता है ये जो फैक्टर चलने लग रहा है कि बढ़िया तो मंत्री बनया, तो ये फैक्टर कितने वोट लेके आएगा? नहीं वोट तो काफी होंगे जी, मैं तो आस हमारे लिए है अच्छी वोटों में जीतेगा और मंत्री बनेगा तो थोड़ा और ज्यादा काम करवाएंगे हल्के में। पहले करवाए थे काम क्या आप, क्योंकि पहले भी विधायक रहे हैं हल्के के लोगों ने? हमने जो जो हमारे लायक काम था करे इन्हें काम। अच्छा हाँ। तो मतलब मिलजुल के रहे हैं? हाँ जी। अच्छा इसके अंदर एक ये फैक्टर भी है क्या, मतलब अपना समाज देख के, बिरादरी देख के काम करे हैं या सबके काम हुए हैं? काम हुए किस तरीके से? सबके देख के करो, कोई बरादरी का काम नहीं कर रहे कोई क्षेत्रवाद हुआ हो? ना, कोई नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ, सभी से जैसे भी काम सामाजिक काम हुए बढ़िया हुए काम। जी जी जी। हाँ जी साहब, क्या कुछ माहौल लग रहा है? सबसे पहले तो अंकिता जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप खबर को सच्चे तरीके से दिखाते हैं। जी। दूसरा, रामनगर से घोड़ेला भाई जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, मिलनसार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं और बरवाड़ा हल्के के पहले भी काफी विकास किया है और आगे भी विकास करें और पक्का मंत्री बनेंगे। अच्छा हाँ जी। तो अभी उनका सबसे मजबूती का फैक्टर आप क्या मान रहे हैं? और टक्कर, सबसे बड़ी बात कि हल्के के अंदर टक्कर किसके साथ? टक्कर नहीं है जी किसी के भी, एक तरफा जीतेंगे। सबसे बढ़िया उनके अंदर खासियत मिलनसार व्यक्ति है, सबके पास जाते हैं, कोई हारी बीमारी में हर जगह पहुंचते हैं, कोई भी बुला लो, सबसे अच्छा व्यक्ति तो है उनके पास। जी। दूसरा, बरवाड़ा हल्के के अंदर आपको देखा गया है कि जो भी विकास हुआ है पहले किया उन्होंने किया है, आज तक किसी भी नहीं किया। और उसके बराबर में कोई कैंडिडेट नहीं है, एक दो कैंडिडेट है जो वोट काटू है, सबको पता है, जिस भी पार्टी से संबंध रखता है, बाकी और उसके कोई वजूद नहीं है किसी भी कैंडिडेट का। रामनगर से घोड़ेला जी एक तरफा जीतेंगे। तो ये वोट काटों से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये एक भीड़ दिखावा की भीड़ है, कोई मतलब नहीं इसका, और कोई वोट नहीं है इसका, कोई वोट शेयर नहीं है उनके पास, सिर्फ एक भीड़ है। दिखावे के लिए भीड़ कहाँ होती है? अब मेरे साथ कहाँ भीड़ चल रही है, मैं कैसे दिखा सकती हूँ? किस दम पे आप बोल रहे हो? भीड़ वो बहुत सी चीजें हैं जो इफेक्ट डालती है आपके पास। सोच चीज कहीं बाहर से ला सकते हो आप, कोई आपके पास पैसे के दम पे आप बोल रहे हो? पैसे के दम पे दिखा सकते हैं भी। जैसे कल ये एक संजना सातरोड लगाती है अपने नाम के आगे, हाँ जी। या पहली बात तो सातरोड की है ही नहीं, अच्छा। ये नहीं पता ये कहाँ की है। जो इस ये तो है वहाँ डैड बदौड़ गांव है, अच्छा। वहाँ के हैं, इसका ये नहीं पता ये कहाँ के है। सातरोड गांव का तो वैसे नाम बदनाम कर रखी, अच्छा। मतलब सातरोड को बेचने का काम कर रही है। ये सातरोड की है ही नहीं। अच्छा भाई इसने रायपुर ढाणी का नाम क्यों नहीं लगाया? रायपुर ढाणी भी नजदीक पड़ती है, उसका नाम क्यों नहीं लगाया? ये सिर्फ इसलिए कि सातरोड गांव के अंदर 10-11 हजार वोट का गांव है। दूसरा हल्के के अंदर कोई आदमी ये सोचे अगर भैया तो सातरोड की है, उनको थोड़ा ना पता है ये सातरोड की है। चलो, नाम एक अलग मुद्दा है, वो जो है उन्होंने लगा भी लिया या लगा भी सकता है, लोकतंत्र अधिकार देता है। लेकिन एक्चुअली में अगर वोटों की बात करें तो, क्योंकि पिछले मैं 2-3 दिन से सुन रही हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी तिकोणिया मुकाबला हो गया है ये तो एक्चुअली में सिचुएशन क्या है? ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं या जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है? ना जी, कोई मतलब रैली का ऐसा है, जैसे अभी कल ये सातरोड में आई थी, कहीं से मतलब ये पता लगा कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर लेके आओ फटाफट, आपके ट्रैक्टरों में तेल डाल देंगे, भाई 2-2 रुपया तेल डाल देंगे। अच्छा। ये वो फटाफट लेके आ गए, अड्डे से लेकर नर टेंट तक लेके आना है तो वो लेके आ जाएंगे। तो वो कौन सी वोटों की भीड़ थोड़ा ना है, वो तो पैसे से इकट्ठे करी गई भीड़ है। अच्छा। तो इस चीज से थोड़ा ना फर्क पड़ता है। ऐसे कुछ जानकार आपके भी हैं जिनके साथ इस तरीके से चुनाव? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जानकार है। मैं हल्के के अंदर घूमते हैं, हमें पता है, लोग बताते हैं हमारे को, बोले भाई हमारे को 60,000 रुपए देती है, खान पीने का खर्चा दे है। अच्छा। इस तरीके से इलेक्शन चल रहा है। इस तरीके से इलेक्शन कितने दिन चलेगा? वोट तो नहीं है ना, वोट तो रामनिवास घोड़ेला के साथ है। अच्छा। एक तरफा माहौल है। तो ये जो रणवीर गंगवा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर रहे, बड़ा पद रहा है उनके पास भी, तो उनके होने ना होने का क्या फायदा? ना, कोई फर्क नहीं है। रणबीर गंगवा का कोई असर नहीं है यहाँ पर। अच्छा। ओनली फॉर रामनिवास घोड़ेला। वो तो हल्का छोड़ के नहीं यहाँ पर आए हैं। अच्छा। यहाँ कोई वोट नहीं है, कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं है रणबीर गंगवा का। 10 साल से हल्के के उम्मीदवार रहे नलवा से, वो अपना हल्का छोड़ के आए तो क्या वजूद होगा उसका, आप समझ सकते हो। ठीक है। अब देखो, रामनिवास घोड़ेला तो एक ऐसा मिलनसार आदमी है। 5 साल पहले एमएलए रहा, 10 साल अभी हो गए। 10 साल के अंदर कंटिन्यू कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें वो ना जा रहा हो। और गांव गेला कम से कम 100-150 आदमी आके तो बाई नेम जानता है, और अगले का घर भी बता देगा भाई आपका घर फलानी जगह है। ऐसा मिलनसार आदमी हल्के को मिलेगा कहीं?
इतना शरीफ, इतना मिलनसार आदमी। मेन वोटर समझदार है, वोटर मुद्दों पर चुनाव कराएगा, वोट मुद्दों पर देगा। ऑफिस का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन पर वोट देगा। समझदार है वोटर, किसी के बहकावे में नहीं आएगा किसी भी तरह से। चलिए हाँ जी साहब, क्या कुछ माहौल लग रहा है अब की बार बरवाड़ा के अंदर? क्या देख पा रहे हैं अब की बार, क्या कुछ होने वाला है? रामनिवास जी की जीत है लगभग क्लियर सी। क्लियर दिख रहे हैं? हाँ जी। क्या फैक्टर क्या है जो जिस वजह से वो जितवा हो आपको दिख रहे हैं? एक तो लगातार लोगों से मिलना, 10 साल तक 15 साल से किसी से बीच में कभी कट ऑफ नहीं होना, ठीक है। दुख सुख में साझी होना सबके साथ, तो मिलनसार होना, बहुत फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स हाँ हैं। जी। और जो ये रणबीर गंगवा है या संजना सात्रोड़ है, गंगवा तो मैम खुद भगोड़ा है। अगर वो इतना ही उसने अच्छा काम करा होता, नलवा छोड़ के क्यों आता? ठीक है। और तो जो अपना घर रहना चाहिए था उसको। संजना सात्रोड़ है, छत्रपाल सिंह जी हैं, और उनका क्या कुछ माहौल? छत्रपाल सिंह के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज थी जो उन्होंने खुद ने खो दी। अब तक लोग जानते थे छत्रपाल को कि चौधरी देवीलाल को इन्होंने कभी हराया था। अब उनके साथ नई चीज आ जाएगी, इनको वोट मिलने हैं 2-2.5 हजार छत्रपाल को। ठीक है। तो लोगों ने ये पता लग जाएगा देवीलाल तो अपने आप हारेगा, छत्रपाल ने तो को नहीं हरा था। छत्रपाल का पल्ला क्यों चाहेगा नहीं। अच्छा, तो वो जो एक हवा बना होता वो वो एक बहुत बड़ा नाम था जो इसके साथ लगा हुआ था कि देवीलाल को हराया है, बहुत बड़ी चीज थी। वो अब लोगों को पता लग जाएगा चौधरी देवीलाल तो अपने आप हारे थे। अब इसका कोई रोल नहीं था उसका हराने में, ये खास बात छत्रपाल के लिए हो जाएगी। और संजना की बात है कि जी कास्टिज्म की बात कर रहे हैं, गाँव गाँव जाके वो आप जाट का नाम पर वोट मांग रहे हो, कोई तरीका थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने काम पर वोट मांगो, अगर आपने कुछ करे तो। अब घोड़ेला जी मान लो मेरे से मिलते हैं, आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में आप कभी वीडियो बनाइए, संजना जी को ले लेना, अगर वो 20 आदमी का नाम ले दे तो उससे पता लग जाएगा। घोड़ेला जी को ले जाओ, आप जिस काम में कहोगे लेके चलेंगे। अगर 20 आदमियों के नाम ले दें, 20 के 25 के ले दें तो अपने आप मान जी, नहीं मत मानिए। तो यानी कि जो घोड़ेला साहब का एक्सपीरियंस है वो काम आने वाला है। वो काम क्यों नहीं आएगा जी? निजी तौर पे आप किसी लोगों से हर बार आप मेरे टच में रहोगे, मेरे दुख में मेरे सुख में साझी रहोगे, मैं आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँगा? और एक बात और कही थी आपने, भाई भीड़ पैसे से आती है। मैम बेरोजगारी इतनी है, आप पैसे में 500 रुपये दिहाड़ी पे मिला तो आदमी रैली में जाया के आंट लाएगी। भीड़ खूब मिला जी पीछे आज क्यों? काम नहीं है लोगों के पास, करेंगे ये चीज है। और बीजेपी ने तो इतना हालात करे जी, कास्टिज्म पर ला लो, चाहे मास्टर पिटे, डॉक्टर पिटे, पीटीआई पिटे, सरपंच पिटे, छोड़ा तो कोई सौदा बिना पिटे। काल की देख लो, खट्टर साहब की वीडियो देखी होगी शायद, उस लड़के को बुला के पुलिस वाला क्या कहता है, इसको बाहर निकाल के आओ। आप बोलने का अधिकार नहीं देते किसी को। लोकतंत्र में बोल तो सकता हूं मैं, आपके सामने को आदमी बोल गया विरोध आपको सहन नहीं है, इसका मतलब आप में कमियां हैं, आप में सुनने की क्षमता नहीं है। जी साहब, क्या कुछ माहौल लग रहा है फिलहाल बरवाड़ा के अंदर? माहौल बहुत अच्छा है बरवाड़ा के अंदर। घोड़ेला जी बहुत 10 साल से एक्टिव है, हर मिलनसार, इतना मिलनसार हमने कोई अभी तक देखा नहीं मेरे अच्छा, एक सवाल, अभी आप सारे घोड़ेला साहब का नाम ले रहे हो, अगर इतने वो एक्टिव हैं, मजबूत रहे, तो क्या हुआ कि पिछली बार जो है बरवाला की जनता ने उन्हें नहीं जितवाया, किसी और कैंडिडेट को जितवाया? क्या कारण रहा? और अभी भी अगर बात करें तो लोग बोल देते हैं कि तिकोणिया मुकाबला है, क्यों वो एक तरफा नहीं जीत रहे हैं? देखो, जो पार्टी से टिकट नहीं मिली, फिर निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी लगभग 18,000 वोट लेके गए हैं। पर्सनल मिलनसार की वजह से अपने लेवल पे लेके गए, वो अपने दम पे लेके गए हैं, किसी का सपोर्ट नहीं था। अकेले अपने उनके कर्मठ मेहनत से, लगातार मेहनत से, और अपने जो काम करवाए हल्के के अंदर, पहले 5 साल के अंदर जो इसने हल्के के अंदर जितने भी काम करवाए हैं, स्टेडियम बनवाए हैं, कहीं हर गांव में वाटर सप्लाई, हर तरह से हल्के के अंदर उसने काम किया है जी। हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ जी साहब, क्या लग रहा है, क्या कुछ माहौल है आपकी बार बरवाला के अंदर? बरवाड़ा के अंदर जो है ना घोड़ेला को जिताया जाएगा जी। जो है बीजेपी ने बिल्कुल ही जो है यहाँ 10 साल में कोई काम करके नहीं दिया। बीजेपी के एंटी इनकम्बेंट, बिल्कुल बीजेपी के एंटी। आप जो है ना कांग्रेस में जाओगे, पिछले 10 साल में बरवाला का पावर प्लांट, गोरखपुर का पावर प्लांट, सब कुछ कांग्रेस ने करके दिया। अच्छा, बीजेपी ने। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ी। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जी आप बीजेपी के खिलाफ हो या आप घोड़ेला साहब के, क्योंकि 2 होते हैं मत, जो है 2 तरीके से जाता है, या तो किसी के नाराजगी में या किसी के समर्थन में। अब आपके पास नाराजगी है या समर्थन है? दोनों चीजें हैं। समर्थन हम घोड़ेला का करेंगे, नाराजगी हमें बीजेपी से। 10 साल से लोगों को बरगलाया आया, कोई काम नहीं किया। पहले गांव देहात के बच्चे फौज में आया करते, अग्निवीर लाके उसको खत्म कर दिया। ठीक है। जो बच्चे जो है ना बड़ी बड़ी मास्टर डिग्री लेकर के अच्छे पद की उम्मीद कराया करते, उन बच्चों को आज इन्होंने कौशल रोजगार योजना के अंदर बैठा दिया। ठीक है। बिल्कुल जो है ना एकदम से जो है ना बीजेपी ने बुरा हाल कर दिया देश का। सभी पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बना दिए। चलिए, बहुत खूब। और भाई
तो ये तस्वीरें यहीं तक। खैर क्या कुछ राय थी वो मैंने आपको दिखाई और लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।